नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एचएसएससी की तरफ से आज जो एडवर्टाइजमेंट 3/2022 का एग्जाम लिया गया था, जो था साइंटिफिक सीनियर असिस्टेंट का, तो इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा जीके के क्वेश्चन कौन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है वो है कि हरियाणा साहित्य अकादमी निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन करती है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा साहित्य अकादमी जो पत्रिका जो जारी करती है, जो प्रकाशन करती है, वो आपकी हरिगंधा पत्रिका। वहीं पे हरियाणा संवाद भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो आपका किसके द्वारा, सूचना व लोक संपर्क विभाग। तो सूचना व लोक संपर्क विभाग के द्वारा आपका जो पत्रिका जारी की जाती है वो हरियाणा संवाद, ये भी कई बार पूछी गई है। इसका राइट आंसर बनेगा हरिगंधा। वहीं पे संदेश जो आपकी पत्रिका है ना, ये पूछी जाती है किसके द्वारा, पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा संदेश पत्रिका का प्रकाशन किया गया। कब की बात है, 1930 के अंदर। और किस भाषा के अंदर, उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन किया गया। ये तो अलग से क्वेश्चन यहाँ पर बना था। नेक्स्ट, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना स्थित है। तो पानीपत जो है, जिसको आप सभी जानते हैं, जिसको आप सिटी ऑफ वेवर्स बोलते हैं या बुनकरों का शहर जिसको बोला जाता है, बुनकरों का शहर। इसके साथ ही पेट्रोकेमिकल हब भी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो तेल शोधन आपका कारखाना है, जो कि कहाँ पर रहेगा, पानीपत के बाहोली के अंदर। इसकी स्थापना अगर पूछे कब, 1998 के अंदर पानीपत के बाहोली गांव में इसकी स्थापना हुई थी। और किस कंपनी के द्वारा, यानी किस कंपनी का, तो ये है इंडियन ऑयल का। किसका, इंडियन ऑयल कंपनी का। इसके साथ ही पानीपत में आप सभी जानते हैं अमोनिया प्लांट भी आपसे पूछा जाता है कई बार, अमोनिया प्लांट। तो ये भी कहां पर है, ये भी आपका पानीपत के अंदर रहेगा। पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च, ये हरियाणा में किस स्थान पर है, तो ये आपका रहेगा कहां पर, करनाल के अंदर। इसके साथ ही करनाल में आपका कौन सा, एनडीआरआई भी आपका करनाल के अंदर है। और एक आपका जो मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र जो है, मृदा वाला जो है, वो भी आपका सोइल सोलिनिटी जो है वो कहां पर है, ये भी आपका करनाल के अंदर रहेगा। मिट्टी वाला 1969 के अंदर, करनाल वाला 1955 के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, सूर्य शतकम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया। तो सूर्य शतकम जो है ये लिखा गया कबीर मयूर भट्ट के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला है। और इसमें देखिए नाम से पता लग रहा है सूर्य, तो ये किसका, भगवान सूर्य की स्तुति के अंदर ये प्रस्तुत किया गया। ये पुस्तक जो है वो कौन सी, सूर्य शतकम, कवि मयूर भट्ट के द्वारा। किस भाषा के अंदर, संस्कृत भाषा के अंदर। हरियाणा राज्य श्रमिक योजना कब अस्तित्व में आया। तो हरियाणा राज्य श्रमिक योजना यानी कि हरियाणा स्टेट लेबर पॉलिसी जो है ये कब एग्जिस्टेंस के अंदर आई थी, तो ये आई थी आपकी 2006 के अंदर। थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहने वाला है। अभी वर्तमान में आपसे पूछे कि हरियाणा के श्रम व रोजगार मंत्री कौन है। तो हरियाणा के श्रम व रोजगार मंत्री वर्तमान में कौन हो जाएंगे, वो है अनूप धानक। और अनूप धानक जिनका निर्वाचन क्षेत्र आपसे पूछे वो कौन सा है, वो है उकलाना। और उकलाना कहां पर पड़ता है, हिसार के अंदर। यानी कि हिसार की आपकी रिजर्व सीट अगर पूछे विधानसभा के अंदर, वो आपकी कौन सी है, उकलाना सीट जो है हिसार की रिजर्व सीट के अंतर्गत आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा के निम्न में से आवंटित राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं। यानी कि राज्यसभा सीटों के बारे में पूछी गई है, सभी जानते हैं 5 सीटें हैं। 5 सीटों में आपके कौन कौन है, जिनमें आपके डीपी वत्स है, रामचंद्र जांगड़ा है, दीपेंद्र हुड्डा। ये 3 तो आपके पहले के थे। लेकिन अभी 2022 के अंदर 2 नए आपके जो चुने गए राज्यसभा के सदस्य कौन थे, एक तो कृष्ण लाल पंवार है, कृष्ण लाल पंवार। वैसे आपको 500 ही ध्यान रखने, लेकिन अभी जो लेटेस्ट में बने थे 2022 के अंदर, कृष्ण लाल पंवार और एक कार्तिकेय शर्मा, ये अभी हाल ही में 2022 में इनको नियुक्त किया गया था। तो कौन सा बनने वाला है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 5 वर्तमान में हरियाणा में राज्यसभा की सीटें रहने वाली है। हरियाणा के राजकीय पेड़ कौन सा है। तो हरियाणा का राजकीय पेड़ सभी जानते हैं, पीपल जो है वो हरियाणा का राजकीय पेड़ रहेगा। वहीं पर आपसे अगर ये पूछे इसके अंदर कि भारत का, तो भारत का आपका कौन सा है, भारत का तो बरगद रहेगा। लेकिन हरियाणा का पूछे तो पीपल रहेगा। पीपल की बात करें तो इसको बोधि वृक्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है। निम्न में से कौन सी मोरनी पर्वतों का उच्चतम बिंदु है। तो मोरनी की सबसे ऊंची चोटी आप सभी जानते हैं करो की चोटी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई समुद्री तल से 15-14 मीटर जो है वो रहेगी, जो एचएसएससी हर बार इसका राइट आंसर मानती आई है। मोरनी यानी कि आपका कहां पर, पंचकुला के अंदर। और पंचकुला आप सभी जानते हैं हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे पूछे तो पंचकुला होगा। स्थापना अगर पूछे 15 अगस्त 1995 के अंदर इसकी जो है वो स्थापना की जाती है। पंचकुला ऐसा जिला जिसके अंदर आपकी कोई भी विधानसभा की रिजर्व सीट नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कैक्टस गार्डन के बारे में। तो ये कैक्टस गार्डन कहां पर है, ये पंचकुला के अंदर है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैक्टस गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पूछे पंचकुला के अंदर, स्थापना 1987 के अंदर 7 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी इकाई उपभोक्ता से प्राप्त आंकड़ों को कंप्यूटर के समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? यानी कि देखिए, फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर, यानी कि यूजर जो इसके अंदर देगा उसका इनपुट यहां पर होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा में पशु और पक्षी प्रजनन केंद्र की कुल संख्या कितनी है? वैसे तो अगर आप देखोगे हरियाणा में काफी सारे आपके ब्रीडिंग सेंटर है, लेकिन जो मेनली है वो आपका इसका 4 होना चाहिए। बाकी इसके बारे में जो भी ऑथेंटिक सोर्स मिलता है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी 4 या 5 के साथ जानी चाहिए। रक्षाबंधन के समय भिवानी जिले के किस स्थान पर बाबा खेड़े वाला का मेला लगता है? तो भिवानी के अंदर जो बाबा खेड़े वाला का मेला लगता है ये लगता है नौरंगाबाद के अंदर। कहां पर? नौरंगाबाद, जिसका प्राचीन नाम था प्राकृतनाग, इसका प्राचीन नाम था नौरंगाबाद। भिवानी के अंदर बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है। कब लगता है? रक्षाबंधन के टाइम पर। तो शाम में अगर पूछे तो शाम में आपका लगता है बाबा मूंगीपा का मेला। मूंगीपा का मेला ये भी एचएसएससी ने कई बार पूछा, मूंगीपा का मेला कहां पर लगता है? तो शाम के अंदर। हरियाणा विधानसभा की पहली जो महिला सदस्य कौन थी? तो हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर जो पूछा गया है वो कौन हो जाएगी? तो सभी राइट आंसर जानते हैं, सन्नो देवी इसका राइट आंसर रहने वाला है, सेकंड ऑप्शन। सन्नो देवी जो है वो हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी थी महिला, इसके साथ ही पूरे भारत की भी पहली बनी थी। सन्नो देवी के नाम पर बहन सन्नो देवी एक पुरस्कार दिया जाता है, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पंचायती क्षेत्र के अंदर, यानी बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार है। आपसे पूछा जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पंचायत क्षेत्र में, यानी कि जो अच्छा काम करती है पंचायत उनको ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। और मीरा कुमार के बारे में अगर पूछे तो मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, अगर आपसे पूछे लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन? मीरा कुमार। चंद्रावती जो कि हरियाणा की प्रथम महिला सांसद थी, पुदुचेरी की उपराज्यपाल बनी थी, पुदुचेरी की, और हरियाणा के चरखी दादरी से संबंधित रहेगी चंद्रावती। ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा एग्जाम के अंदर पूछा गया था। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई थी? बिल्कुल कोई डाउट नहीं, सभी जानते हैं, चौधरी देवीलाल, जो कि भारत के 2 बार जो प्रधानमंत्री बने थे, एक 1989 के अंदर और दूसरा बने थे 1991 के अंदर। कौन से नंबर के बने थे? तो ये बने थे 6वें नंबर के भारत के उप प्रधानमंत्री जो है वो बने थे। इसके साथ ही चौधरी देवीलाल 2 बार हरियाणा के सीएम भी बने थे। कब कब बने थे? 1977 से 79, और दूसरा 10 साल के बाद 87 से 89। ठीक है, याद रखना बिल्कुल आसान है। और इसी जब इनका दूसरा कार्यकाल था 1987 का, इस समय पर 1987 के अंदर इन्होंने क्या शुरुआत की थी? बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी, जो कि कितने रुपए से शुरू हुई थी? 100 रुपए से इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपने देखा होगा अभी सीईटी के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आपके सामने आया था, और ये क्या क्वेश्चन था? ये है आपके सामने गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो जटायु प्रजनन केंद्र पूछा गया था, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये आपका कहां पर है? ये पहली बात तो पंचकुला के अंदर होगा, बिल्कुल, 4th ऑप्शन इसका राइट आंसर। इसकी स्थापना पूछी गई थी सीईटी के एग्जाम के अंदर, और सीईटी एग्जाम में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे ना हरियाणा जीके के, वो बहुत जल्दी आपको पीडीएफ मिलने वाली है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और ये पेपर जो है, इस पेपर की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, अवर्स एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, अब देखो जटायु यानी कि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, ये अभी सीईटी के एग्जाम में भी पूछा गया था, इस पेपर में भी पूछा गया। पहली बात, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपका पहली बात अगर आपसे पूछे तो एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है वो आपका रहेगा, जो पंचकुला के अंदर है। दूसरी बात, विश्व के सबसे ज्यादा गिद्ध जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? इसी के अंदर आपके पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर पंचकुला, स्थापना जो एग्जाम में पूछी गई थी वो है सितंबर 2001 के अंदर, जो जटायु प्रजनन केंद्र या गिद्ध प्रजनन केंद्र है उसकी स्थापना सितंबर 2001 के अंदर हुई थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी बनता है कि ये किसकी सहायता से बनाया गया था? यूके की सरकार की सहायता से एक फंड जो जारी किया गया था, जो था आपका डार्विन इनिशिएटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज फंड। वो फंड जो है उसके तहत इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि यूके की सहायता से जटायु प्रजनन केंद्र की शुरुआत की गई थी। तो बस बाकी चीजें हम बिल्कुल डिटेल के साथ जल्दी एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जी के शुरू करने वाले हैं, उसमें ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे जो ऑफिशियल डाटा दिया गया है। हरियाणा राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति काफी बार एग्जाम में पूछा गया। एचपीएससी के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? वो राज्य का राज्यपाल करता है। एचपीएससी जिसका आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो 315 के तहत आपका एचपीएससी और यूपीएससी ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आते हैं। राज्यपाल जो है हरियाणा के वर्तमान में 18वें नंबर के है। संबंध उनका हैदराबाद तेलंगाना के हैदराबाद से संबंध रहेगा, बंडारू दत्तात्रेय।
चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव और शक्ति का वर्णन किया गया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेसर उसकी राजधानी थी। थानेसर का पूरा नाम स्थानेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन थानेसर जो है वो रहने वाला है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो शिवालिक सभी जानते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये आपका उत्तर पूर्व के अंदर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर। वहीं पर अगर आपसे पूछे अरावली, अरावली आपकी कहां पर है? तो वो दक्षिण पश्चिम के अंदर आपकी अरावली की पहाड़ियां जो है वो हो जाएगी। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा से है? अब इस क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ पर डाउट होने वाला है, हो सकता है जब आंसर किया आए तो सभी को इसका राइट आंसर मिले, सभी को इसका नंबर मिले। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, देखो बाउल जो है, अगर बाउल की बात की जाए तो बाउल आपका जो वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड की साइड ये आपका जो है आपका लोक नृत्य किया जाता है। वहीं पर यक्षगान की बात करें तो ये तो कई बार एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया, कर्नाटक का जो है वो आपका लोक नृत्य हो जाएगा। बिहू भी पूछा जाता है, असम का हो जाएगा। गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का है। अब इस अकॉर्डिंग आप बताओ राइट आंसर क्या बनेगा? अगर देखा जाए तो झूमर जो है, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा ना कई बार, झूमर हरियाणा का लोक नृत्य जिसका नाम एक आभूषण के नाम पर है वो झूमर होगा, और इसी झूमर को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है। इस अकॉर्डिंग जो राइट आंसर यहाँ पर बनना चाहिए वो बनना चाहिए थर्ड ऑप्शन। बाकी हो सकता है इस क्वेश्चन के सभी को यहाँ पर मार्क्स मिल जाए। अच्छा, इसके बाद जो दिया गया है, अच्छा देखो, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहां पर स्थित है? तो सबसे बड़ा पशुपालन फार्म आप सभी जानते हैं हिसार के अंदर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका। हरियाणा के किस पंचायत में शौचालय नहीं दुल्हन नहीं का संकल्प पास किया गया था? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर आपकी कौन सी? 2018 की करंट अफेयर। सिरसा गांव, सिरसा का एक गांव है गोदिका, और गोदिका पंचायत के द्वारा ये संकल्प लिया गया था कि जिस घर के अंदर शौचालय नहीं है वहां हम अपने गांव की लड़की की शादी नहीं करेंगे, यानी कि शौचालय नहीं तो दुल्हन नहीं। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगर देखा जाए इसमें करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो करंट नहीं थी, वो पिछले सालों के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट देखो, ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है आपने करंट अफेयर के क्वेश्चन में भी हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। ट्रेकिया एक बार कोडिंग सिस्टम है, बार कोडिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि इसके द्वारा हरियाणा पुलिस के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया। बिल्कुल ये दोनों के दोनों ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा यमुना नदी में बहने वाले प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो यमुना नदी जो है उसमें जो पानी जो उसके प्रदूषण को रोकने के लिए एक समिति का गठन किया गया, वो पिछली सरकार में किया गया था। और उसमें जो आपके कृषि मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़, तो उनके नाम से एक समिति बनाएगी और उसी समिति का गठन किया गया था यमुना नदी के प्रदूषित पानी को समस्या को निपटाने के लिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अभी वर्तमान में आप सभी कमेंट करके बताओगे हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है, तो वो आप कमेंट करके बताना। इसका राइट आंसर बनेगा ओम प्रकाश धनखड़। बासमती चावल की पैदावार के लिए हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा बोलते हैं? बिल्कुल करनाल, ऑप्शन नंबर ए, राइस बोल ऑफ इंडिया आपका हरियाणा। निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में हरियाणा को ब्रह्मवर्त कहा गया? देखो आपने देखा होगा भी हाल ही में सीईटी के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया था और यहाँ पर भी आपका पूछा गया। तो ये कंसेप्ट यानी कि अभी आप देख रहे हो कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, वो सारे अच्छे से कवर करने हैं और जल्दी ही क्लास के अंदर हम भी इसको कवर करेंगे। ब्रह्मवर्त जो है वो मनु स्मृति की पुस्तक है, उसके अंदर हरियाणा को ब्रह्मवर्त जो है वो बोला गया है। हरियाणा की प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? तो हरियाणा के थानेसर यानी कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र का थानेसर जो है, और थानेसर के अंदर आपका कौन सा है? राजा कर्ण का किला। और कर्ण का किला जो है इसकी खुदाई की थी, कब की बात है? ये बात है 1921-22 के आसपास। किसके द्वारा? 1921-22 के आसपास किया गया। DS स्नूपर, शायद इनके नाम में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, स्नूपर के नाम से है, और इन्होंने जो है वो खुदाई की थी। इनको हरियाणा के प्रथम पुरातात्विक खुदाई का श्रेय जो है वो किसको जाता है? स्नूपर को जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर पूछे श्रीवास्तव, ये शायद इन दोनों के नाम हो सकता है थोड़ी मिस्टेक है, HL श्रीवास्तव होना चाहिए। और इन्होंने जो है थेपोलर, एक थेपोलर का भी क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा थेपोलर, और ये थेपोलर कहां पर है? कैथल के अंदर है, और इस थेपोलर की खुदाई का श्रेय जो है वो जाता है HL श्रीवास्तव को। संगीत के 7 सुरों में पाया गया शिलालेख हरियाणा के किस स्थान पर है? संगीत के 7 सुर, सारे गामा पा धा नी, ये सुर पाए गए थे एक ईंट के ऊपर, और वो ईंट पाई गई हरियाणा के अग्रोहा से। और इसके साथ ही एक सूर्य भगवान की मूर्ति भी पाई गई थी अग्रोहा से। अग्रोहा आप सभी जानते हैं अग्रयगण, जो आपका हरियाणा जो अग्रोहा जो है वो पहली बात आपका कहां पर? हिसार के अंदर पड़ता है। और राजा अगरसेन जो है उनकी राजधानी जो है, यानी अगर गणराज्य जो है उसकी राजधानी अगर पूछे कौन सी थी, तो वो अग्रोहा अगर गणराज्य की राजधानी थी। किस हाईवे पर पड़ता है? नेशनल हाईवे
NH9 के ऊपर आपका अग्रोहा जो है वो रहेगा। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी है और एक अग्रोहा जो आपका महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी और उनके नाम का एयरपोर्ट हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए थे, हरियाणा जीके के क्वेश्चन, और बाकी बचा हुआ पेपर भी हम जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और हो सकता है अपनी तरफ से 100% एक्यूरेसी के साथ सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं, और बाकी कोई डाउट होगा तो वो कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, आप जाकर वहां से भी इसको देख सकते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर देना, बाकी जल्दी ही कंप्लीट पेपर के सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।